गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के 20 तारीख से P1 स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज से हम P1 के रिवीजन के वीडियो बनाएंगे। तो जो आपको मैं वीडियो भेजूंगी उसमें P1 का रिवीजन रहेगा। P1 में आपके बेटा पार्ट 1 और पार्ट 2 मधुली का किताब में से कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं आपके, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज हम पार्ट 1 का रिवीजन करेंगे। पार्ट 1 जो है कविता है एक किरण। कौन सा पार्ट है? एक किरण। इसकी लाइंस देखिए। रेशम जैसी हस्ती खिलती, नभ से आई एक किरण, फूल फूल को मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण। पड़ी ओस की थी कुछ बूंदें झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर जो मुस्काई एक किरण। लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। बेटा आपको इस पोयम की रीडिंग करके रखना है, और अगर याद कर सकते हो तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक 8 लाइनें आपको याद करना है। पोयम पढ़ने का आप अभ्यास करेंगे, इसके बाद आप शब्दार्थ याद करेंगे। शब्दार्थ देखिए। नभ आसमान आकाश, किरण रोशनी, ओस पानी की बूंदें, जग संसार, मुस्काया हंसना, भोर सुबह। शब्दार्थ बेटा बहुत ज़रूरी याद करना है, क्योंकि शब्दार्थ आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसके बाद प्रश्न, आपको प्रश्न याद रखेंगे कि प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में लिखने की प्रैक्टिस करके रखना है। काय में प्रैक्टिस करके रखना है? एक शब्द में। किरण किस प्रकार आती है? तो इसका आंसर क्या है? किरण किस प्रकार आती है? किरण हंसती खेलती आती है। किरण किस प्रकार आती है? किरण हंसती खिलती आती है। उगता सूरज कैसा दिखता है? उगता सूरज थाली जैसा दिखता है। पत्तों पर किसकी बूंदें पड़ी थीं? पत्तों पर ओस की बूंदें पड़ी थीं। किरणों के फूटने पर सूरज कैसा दिखता है? किरणों के फूटने पर सूरज लाल पीला दिखाई देता है। हवा चलने पर क्या हुआ? हवा चलने पर पेड़ हिलने लगे। तो बच्चों आपको इनके प्रश्नों के उत्तर मौखिक भी और लिखित भी दोनों लिखकर प्रयास करना है। अगर आपका टेस्ट मौखिक होता है तो आपको मौखिक जवाब देना है, और अगर आपका टेस्ट लिखित होगा तो आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने पड़ेंगे। तो आपको बेटा अभ्यास दोनों तरह से करके रखना है। अब देखिए, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भाती एक किरण। यह आपको कविता की पंक्तियाँ कविता में मिल जाएंगी। आप कविता देख के भी बुक में फिल कर सकते हैं। इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है वो है, दिए गए चित्रों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये देखो, ये किस चीज़ का चित्र है? फूल। फूल को हम और क्या कह सकते हैं? फूल, पुष्प। फिर ये है सूरज। सूरज को हम क्या कहते हैं? सूरज, रवि। फिर ये है पेड़। पेड़ को हम क्या कहते हैं? वृक्ष, तरु, है ना। तो आपको ये पर्यायवाची फिर से देखिए। फूल, पुष्प, सूरज, रवि, वृक्ष, तरु। इतना आपको बुक में से याद करना है। कविता पढ़ना है, कविता की 8 लाइनें याद करने की कोशिश करना है, प्रश्न उत्तर याद करना है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, याद करना है, और ये पर्यायवाची शब्द याद करना है। ये तो आपको पार्ट 1 में से करना है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो था वो रिवीजन का था हमारा।
ये रिवीजन P1 का है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, पीरियोडिक 1 जो आपके 20 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं और 20 तारीख से स्टार्ट होंगे, उसमें आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 मधुलिका में से आएगा। और व्याकरण में आपको संज्ञा और लिंग, है ना, सिर्फ आपको व्याकरण में संज्ञा 5 संज्ञा शब्द याद करने हैं और लिंग बदलिए। जब आप व्याकरण की बुक खोलेंगे तो उसमें आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, उन वर्ड्स को ही सिर्फ याद करना है, ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, घर में रहो, सुरक्षित रहो और पेपर की तैयारी करो। धन्यवाद।